गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग का ये सेकेंड लेक्चर है और हम लोग एंगल एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर हम उसमें अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए और उसमें हम लोग एंगल मेजरमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किए थे। थोड़ा ही और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये लेक्चर हम लोग का छोटा ही होगा जिसमें कि हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से सबसे मेन स्टार्ट होगा हम लोग का, जिसका नाम होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटी। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम लोग एंगल मेजरमेंट जो चैप्टर था उसका लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंगल एंड मेजरमेंट। ठीक है, लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 के अंदर जो हम लोग पढ़े थे थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे मेनली एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एंगल्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल बनता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव बनता है, क्वाड्रेंट एंगल, है ना, काफ़ी डिटेल डिस्कशन किए थे। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ एंगल। उसमें 3 टाइप्स का यूनिट होता था, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड क्या चीज़, रेडियन सिस्टम। उसको काफ़ी डिटेल हम लोग स्टडी किए थे और उसमें रिलेशंस भी बताए थे। सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल में रिलेशन बताए थे, ग्रेड एंड रेडियन में रिलेशन बताए थे, डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन बताए थे। ठीक है, ये सब डिस्कस हम लोग कर चुके थे और इसके आगे हम लोग आज कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, relation between number of sides and sum of all interior angles of a polygon। किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, मान लो ये पॉलीगन है A1, A2, A3 अप टू AN, बहुत सारा साइड्स है, N साइड्स है, एक सेंटर है, यहाँ से सबको मिला दो, सारे वर्टेक्स को मिला दो। ये सेंटर है, सेंटर पर कितना बनता है 360 डिग्री, सबको ऐड कर दो तो क्या होगा 360 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, और ये सब इंटीरियर एंगल्स। एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो बेटे, जितना साइड्स है ना उतना ही ट्रायंगल बनेगा। जैसे n साइड्स है यहाँ पे, मैंने अभी फिगर में कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो 6 ट्रायंगल देखो, 1 2 3 4 5 और 6, जितना साइड है उतना ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगर हम इस एंगल को काउंट कर लें, इसको काउंट कर लें, ठीक है, ये ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल काउंट करें, फिर इस ट्रायंगल का भी तीनों एंगल काउंट करें, इस ट्रायंगल का भी तीनों एंगल काउंट करें, इस ट्रायंगल का भी तीनों एंगल, फिर इस ट्रायंगल का भी तीनों एंगल काउंट करें, इसका भी तीनों एंगल काउंट करें, तो हम लोग ये पाएंगे कि जैसे देखो ये एंगल मिला क्या हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का ये एंगल, इसका ये एंगल मिलकर क्या हो गया, ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल मिलकर क्या हो गया, ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का ये एंगल, इसका ये एंगल मिलकर ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये सब भी एंगल आ गया सारा, मतलब ये 360 डिग्री हो गया। तो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और ये ट्रायंगल्स कितना है एन ट्रायंगल्स का सभी एंगल का सम क्या होगा कितना होगा, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, सॉरी, और यहाँ पे एन ट्रायंगल्स है, तो एन ट्रायंगल्स में सभी एंगल्स का सम क्या होगा n × 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इस रिलेशन को बता रहे हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू n × 180 डिग्री। ये समझा कैसे होगा, सारा इंटीरियर एंगल्स और प्लस 360 डिग्री, मतलब कितना, सारे ट्रायंगल का सारे एंगल का सम। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और n ट्रायंगल्स का क्या होगा n × 180 डिग्री।
वही लिखे, और निकालना ये है हम लोगों को, ठीक है। इसीलिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा n इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री, यानी हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है बेटा, काफ़ी इजी। और अगर अभी क्या है, डिफरेंट साइड है, अगर सारा साइड का लेंथ इक्वल होगा तो इंटीरियर एंगल भी सारा इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लग रहा है सिमिलर जैसा, सेम जैसा, डिफरेंट भी रख सकते हैं, मतलब ऐसा बना रहेगा। देखो ये एंगल ऐसा है, ये एंगल ऐसा है, ये एंगल ऐसा है ना, सब अलग अलग एंगल बनेगा, ठीक है। अगर साइड का लेंथ अलग अलग होगा तो एंगल भी अलग अलग बनता है, ठीक है। नोट करो जल्दी। इसको बाद देखते हैं, अगर पॉलीगन रेगुलर होगा तो प्रत्येक एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग को एन एंगल का सम मालूम है, तो एक एंगल निकल जाएगा। तब क्या क्या करोगे, जो सभी साइड का सभी एंगल का सम है ना, उतना वह एन कर लेना, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। और एक और बात समझाते हैं, देखो पॉलीगन अगर ट्रायंगल होगा तो एन का वैल्यू क्या पुट करोगे, 3। यहां पर लिख देते हैं वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो n का वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 इंटू 180 डिग्री आ गया, कितना 180 डिग्री, जो कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम है। अगर n का वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 2 कितना, 2 इंटू 180 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री। अगर n का वैल्यू 5 पुट करोगे, यानी पेंटागन का सभी एंगल का सम क्या होगा, 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540 डिग्री। और अगर n का वैल्यू 6 पुट करोगे तो हेक्सागोन देगा, ठीक है। तो क्या करोगे, 6 माइनस 2 4 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री। इस प्रकार कोई भी पॉलीगन होगा उसका सभी इंटीरियर एंगल का सम हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बस n का वैल्यू जो है ना, नंबर ऑफ साइड्स रखते जाएंगे, अपने आप आते जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ईच इंटीरियर एंगल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक नोट बता दे रहे हैं, इफ पॉलीगन इज रेगुलर देन इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई n। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो ना, पॉलीगन रेगुलर मतलब क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल में अगर रेगुलर पॉलीगन बात करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन सबका निकाल सकते हैं एक एंगल। जैसे n का वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 माइनस 2 1 इंटू 180 बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। n का वैल्यू 4 पुट करोगे, 4 माइनस 2 2 इंटू 180 डिग्री बाय कितना 4, ठीक है बेटा, 90 डिग्री। यानी स्क्वायर का एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अगर हम इसमें रेगुलर पेंटागन का बात करेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या, 5 पुट करोगे, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 इंटू 180 बाय 5, ठीक है ना। तो 5 से काटोगे 36 इंटू 36 इंटू 3 कितना देगा, 108 डिग्री। यानी रेगुलर पेंटागन का एक एंगल जो है, एक इंटीरियर एंगल होता है 108 डिग्री, ठीक है। 6 पुट करोगे तो रेगुलर हेक्सागन देगा, उसका 120 निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं सारा एंगल्स का, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे तुम लोगों को, ठीक है, इसको समझना सही से। एंगल बिटवीन मिनट हैंड and hour hand
ऑफ अ क्लॉक। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच क्या होता है क्लॉक में एंगल, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे में 1 आवर में चलता है 360 डिग्री, नहीं, एक पूरा रोटेशन लगाता है 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 मिनट में, ये मिनट टाइम वाला है, एंगल वाला नहीं, 1 मिनट में क्या चलेगा 360/60। ठीक है बेटा, यानी कितना होगा 6 डिग्री। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल मूव करता है। ठीक है, आवर हैंड आवर हैंड क्या होता है, ये 12 आवर में चलता है 360 डिग्री, तो 1 आवर में चलेगा 360 डिग्री बाय 12, मतलब कितना 30 डिग्री। ऐसे भी 2 लगातार कांटा के बीच क्या होता है 30 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि पूरा जो घड़ी है वो 12 पार्ट में डिवाइड होता है, नहीं 1 2 3 से लेकर 12 तक रहता है, नहीं, तो 12 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करोगे 360 को, तो क्या होगा, प्रत्येक पार्ट में कितना 30 डिग्री एंगल बनेगा, यानी 1 से 2 जाने में कितना 30 बनाएगा, 2 से 3 जाने में फिर क्या बनाएगा 30 बनाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो आवर हैंड 1 घंटा में चलता है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगा 30 डिग्री बाय 60, दैट इज कितना 1/2 डिग्री। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अब इस पर हम बताते हैं एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में 2 हैंड के बीच, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। जैसे इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ a clock at the time मान लो 4:10 में हम दिखाना चाह रहे हैं कितना एंगल बनाता है। ठीक है, 4:10 में, तो हम एक घड़ी बनाएंगे और देखेंगे 4:10 में क्या पोजीशन बनता है। 12 6, ये क्या होता है 3 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, तो 4 5 में जो एक्चुअल पोजीशन, 4:10 में जो एक्चुअल पोजीशन होगा मिनट हैंड का होगा एग्जैक्टली 2 के पास। ठीक है, और आवर हैंड 4 से थोड़ा आगे, ऐसा पोजीशन होगा 4:10। तो देखो बेटा, अगर आवर हैंड एग्जैक्टली 4 पे रहता, आवर हैंड एग्जैक्टली 4 पे रहता तो कितना 2 कांटा है, 1 कांटा 2 कांटा, इसके बीच का एंगल कितना होता है 30 + 30 60 डिग्री। ठीक है ना, जो एंगल होगा इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री में क्या है, इतना एंगल ज्यादा है, तो प्लस करना पड़ेगा 60 डिग्री प्लस, ये जो ज्यादा एंगल है वो कितना है, ये एंगल ज्यादा है, ये कितना है, आवर हैंड जो 10 मिनट में चला होगा ना उतना ही आगे बढ़ा है, क्योंकि आवर हैंड देखो क्या है स्लो चलता है, यानी कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है, तो आवर हैंड कितना हाफ डिग्री चलता है, यानी 12 गुना ज्यादा स्पीड चलता है कौन, मिनट हैंड आवर हैंड से। ठीक है ना बेटा, तो ये जो एंगल है 10 मिनट में चलेगा कितना 10 गुना हाफ, है ना, आवर हैंड 10 मिनट में क्या चलेगा, आवर हैंड 1 मिनट चलता है हाफ डिग्री, तो 10 मिनट में चलेगा 10 गुना हाफ, 10 × हाफ। ठीक है, यानी कितना हो गया 60 डिग्री
+5 डिग्री, यानी 65 डिग्री एंगल होगा टोटल। ठीक है, और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन, बाद में एक ट्रिक बताएंगे जैसे कि हम लोग बिना लिखे डायरेक्ट हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में एंगल बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब क्वेश्चन काफ़ी यूज होता है आगे भी, एनडीए हो गया, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, ये सब कोई भी एग्जाम दोगे ना, इस तरह क्वेश्चन हमेशा रहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में दोनों घड़ी के दोनों हैंड के बीच जो है ना, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितना एंगल बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। चलो बी नंबर देखते हैं। मान लो 4 में देखते हैं, 4:40 में देखते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, एंगल बारह, 6, 3 और 9। 4:40 का मतलब हो गया आवर हैंड 4 से आगे और मिनट हैंड 8 पड़ेगा, नहीं एग्जैक्टली 8 पड़ेगा। आवर हैंड जो होगा वो 4, 5 यानी 5 के करीब रहेगा, 4 से थोड़ा आगे। ठीक है, ऐसा पोजीशन होगा 4:40 पर। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर जो है अगर 4 पर होता आवर हैंड तो मिनट हैंड कहाँ होता, 12 पे होता, नहीं ऐसा होता कुछ। लेकिन अब ये 40 मिनट चलेगा उतना मिनट हैंड कहाँ आ गया, यहां आ गया, समझ गया। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर 4 पर ये कांटा रहता तो क्या रहता, 1, 2, 3 और 4, यानी 1, 2, 3 और 4 कांटा के बीच कितना डिग्री एंगल बनाता है बताओ, 4 गुना 30। तो टोटल जो एंगल होगा वो 4 गुने 30 डिग्री, और इसमें माइनस करना होगा, ये एंगल एक्स्ट्रा है, नहीं एंगल निकालना हम लोग इतना ही है बस। तो ये एंगल क्या है, एक्स्ट्रा है, तो माइनस करना होगा। माइनस कितना, अब 40 मिनट में जितना चला होगा आवर हैंड उतना ही ना एंगल ये एक्स्ट्रा है, तो माइनस करो 40, ऐसे लिखते हैं ना बेटा, 4 इंटू 30 डिग्री माइनस 40 इंटू हाफ डिग्री, फाइनली हो गया 120 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, कितना 100 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 100 डिग्री। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन तुम लोग देख सकते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम में हम ये देखेंगे कि आवर हैंड से अगर मिनट हैंड पीछे रहेगा, आवर हैंड से अगर मिनट हैंड पीछे रहेगा तो एंगल को ऐड करना होता है, देखो इसमें ऐड करना पड़ा। और अगर आवर हैंड से मिनट हैंड आगे निकल जाएगा तो एंगल को सब्ट्रैक्ट करना होगा, देखो सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे। तो कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते और फास्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लो हम इसमें पढ़ाते हैं 8:30 में कितना एंगल बनाएगा ये देखते हैं हम। ठीक है, तो 8:30 का जो पोजीशन होगा, तो हम जैसा कि जानते हैं कि मिनट हैंड आवर हैंड से क्या होगा, पीछे होगा। तो मिनट हैंड अगर आवर हैंड से पीछे रहता है तो एंगल क्या होता है, ऐड होता है। अगर हम डायरेक्ट एंगल लिखें, ठीक है, तो 8:30 यानी कि मिनट हैंड 30 पे रहेगा और आवर हैंड किस पे रहेगा, 8 से आगे। ठीक है, तो यानी कि 30 + 30 60 डिग्री, और प्लस 30 मिनट में आवर हैंड कितना चलेगा, तो 30 इंटू हाफ डिग्री, दैट इज 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री 75 डिग्री। बिना फिगर का ही बना है, लेकिन फिगर बना के देखते हैं। देखो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। जो एक्चुअल पोजीशन होगा इस टाइम पे वो ऐसा होगा 7, 8। ठीक है, तो मिनट हैंड जो है वो एग्जैक्ट, सॉरी मिनट हैंड एग्जैक्ट क्या 6 पे रहेगा, और आवर हैंड कहाँ रहेगा, तो 8:30 है ना, 8 और 9 के बीच में रहेगा, नहीं कुछ ऐसा पोजीशन होगा इस टाइम। ठीक है, तो ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आवर हैंड अगर यहाँ पे रहता, 8 पे रहता,
तो कितना एंगल होता, 30 + 30 कितना 60, बट आवर हैंड इतना आगे निकल गया है नहीं, तो ये एंगल ऐड होगा इसमें नहीं, तो कितना आगे निकला है, 30 मिनट में जितना चला होगा वही ना आगे निकला है, तो 30 मिनट में क्या चलता है, 30 × हाफ यानी 15 डिग्री ऐड हो गया, 75 डिग्री, ये एंगल टोटल 75 डिग्री है, 60 प्लस ये 15 होगा, ठीक है 75। चलो और भी एग्जांपल देखते हैं। 5:15 पे कितना एंगल बनेगा, 5:15 यानी मिनट हैंड क्या रहेगा, आवर हैंड से पीछे रहेगा। मिनट हैंड जब आवर हैंड से पीछे रहता है तो एंगल क्या होता है, ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, बिना फिगर का भी कर सकते हैं, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। 5:15 यानी जो आवर हैंड मिनट हैंड होगा एग्जैक्टली 3 पे और ये 5 से थोड़ा आगे, नहीं ऐसा पोजीशन होगा। तो अगर ये 5 के सामने होता तो एंगल कितना होता, 30 + 30 60, जो एंगल बनाएगा दोनों के बीच वो 60 डिग्री तो दिख रहा है, प्लस होगा, प्लस क्या होगा, 15 मिनट में जितना चला होगा ये एंगल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो क्या करोगे 15 × हाफ डिग्री, फाइनली कितना हो गया 60 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, नहीं यानी 67 डिग्री प्लस 0.5 को मिनट में कन्वर्ट कर दो 60, ये मिनट है एंगल वाला, ठीक है मिनट, यानी 67 डिग्री 30 मिनट, दिस इज द रिजल्ट। तो इस पर्टिकुलर टाइम में ये एंगल बनाएगा, ठीक है 67 डिग्री 30 मिनट। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। सेवन 55 7:55, तो इस बार क्या होगा, आवर हैंड से आगे निकल जाएगा, कौन सा, मिनट हैंड। जब आगे निकलता है तो एंगल क्या होता है, माइनस करते हैं। तो 7 से 11 के बीच का गैप, 7 के बाद 8 9 10 और 11, 4 काटा मिलेगा यानी कितना 120 डिग्री। हम डायरेक्ट एंगल निकालते हैं इसमें, ठीक है, एंगल होगा 120 डिग्री और माइनस करना होगा कितना, 55 मिनट में जितना चलेगा आवर हैंड वो माइनस करना होगा, माइनस कितना 55 × हाफ डिग्री, फाइनली हो गया 120 डिग्री माइनस कितना 27.5 डिग्री। तो देखो ये कितना देगा 120 डिग्री माइनस, ऐसा करते हैं ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है 27 जाएगा तो 92.5 डिग्री, यानी कि 92 डिग्री और 0.5 को 60 गुना कर दो 30 मिनट, ठीक है आंसर हो जाएगा। देखो एक्चुअल पोजीशन क्या होगा इसका फिगर में समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, ये है 7 और ये है 10 11, यानी मिनट हैंड रहेगा 11 पे और आवर हैंड रहेगा 8 के करीब, यानी 7 से थोड़ा 7 से बहुत आगे, ठीक है कुछ ऐसा होगा पोजीशन इसका 7:55 के टाइम, ठीक है। तो देखो बेटा अगर 7 पर रहता आवर हैंड तो कितना बनता, 30 + 30 60 + 30 90 + 120, लेकिन इतना एंगल कम बनाया है, तो ये कितना एंगल होगा, जितना 55 मिनट में आवर हैंड चला है उतना ही ना, क्योंकि 7 अगर एग्जैक्ट 7 बजता तो मिनट हैंड कहाँ होता, 12 पे होता, नहीं अब ये इतना आगे गया तो मिनट हैंड यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया है, नहीं जस्ट 1 घंटा करीब गया ना, वही चीज़ है, यानी कि 120 में से ये एंगल को माइनस कर दी, ये एंगल है 22.5 डिग्री, ठीक है 27.5 डिग्री।
क्योंकि 55 डिग्री का आधा 27.5 डिग्री होगा, 27.5 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार किसी भी टाइम में हम दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का। तुम लोग और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो चुका है थ्योरी के मामले में, बट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू L/R सब बताए थे, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल ये सब बताए थे ना, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो ये सब। आप लोग बुक बना लेना, जो भी बुक घर में होगा, RS अग्रवाल या RD शर्मा जो भी है ना, उसको बना लेना। जैसे देखो कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP and the number of radians, in the greatest angle, is to the number of degree degrees in the least angle, least one as pi is to 60, ठीक है। Find the angles in degrees, एंगल्स इन डिग्रीज। देखो बेटा क्या कर रहे हैं इसमें, क्वेश्चन कर रहा है कि जो एंगल है ट्रायंगल का वो AP में है, तो हम ऐसा करते हैं ना, लेट एंगल्स आर, एंगल्स को मान लो A minus D A, A plus D, एंगल्स आर A minus D A, A plus D। तो अब कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज टू द नंबर ऑफ डिग्री, है ना, कह रहा है रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एंगल पहले तो हम ये कर लेते हैं बेटा, इसको सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, सब डिग्री में मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि A minus D प्लस A प्लस D इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ से D से D कैंसिल, 3A इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, तो A इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, एक एंगल हो गया 60 डिग्री। अब कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है ना वो रेडियन में है और लीस्ट एंगल क्या है डिग्री में है, उसका रेशियो दिया है पाई इज टू 60। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है और तुम्हारा A प्लस D जो कि रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई करना होता है, ठीक है। अब ये बन गया डिग्री, नहीं डिवाइडेड बाय लीस्ट एंगल तो ऑलरेडी डिग्री में है, और इक्वल टू दिया हुआ है कितना पाई अपॉन 60।
ये डिग्री में था तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, पाई अपॉन 180, ठीक है। चूँकि ग्रेटेस्ट एंगल जो है ना वो ऑलरेडी कह रहा है कि रेडियन में है और लीस्ट एंगल क्या है, डिग्री में है, उसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, यानी a प्लस डी बाई a माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 180 बाय 60 यानी कितना 3, और हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं 60 डिग्री प्लस डी, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना पहले। a प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया 3a माइनस 3d, दैट इज 4d इज इक्वल टू कितना 4d इज इक्वल टू 2a यानी 120 डिग्री, नहीं इसलिए d इज इक्वल टू कितना होगा 120 में 4 40 डिग्री, 40 नहीं होगा 30 डिग्री, d हो गया 30 डिग्री और a हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इसीलिए एंगल्स इन डिग्री आर, एक a माइनस डी यानी 30 डिग्री, 60 माइनस 30 एक 60 डिग्री, और एक a प्लस डी 60 प्लस 30 90 डिग्री, और इसका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, एंगल इन डिग्रीज सबटेंड subtended at the center of a circle of radius 3 centimeter है ना, by an arc of length 1 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। यहाँ पर r का वैल्यू दे दिया है कितना 3 और l का वैल्यू दे दिया 1। थीटा क्या होता है l अपॉन r रेडियन, दैट इज 1/3 रेडियन। बट कह रहा है कि एंगल इन निकालना है डिग्री, ठीक है। तो 1/3 को डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे 180/π डिग्री, ठीक है। इसको कैंसिल करो तो ये हो गया 60 यानी 60/22 इंटू 7 डिग्री कितना दिया 420/22। ये पहले कैंसिल कर लो ना, ये हो गया 30, ये हो कितना 11, 210/11 डिग्री। इसको क्योंकि डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं रखते हम लोग, मिनट सेकंड हमारे पास है ऑप्शन में, ठीक है। इसीलिए अगर रेडियन में ही पूछता है तो ये आंसर हो जाता है, लेकिन डिग्री में पूछ रहा है तो रिजल्ट होगा 11 से दोगे तो 1, ठीक है, यानी बच जाएगा 10 पर 1 जीरो, फिर 9 दोगे तो 99, 1 बच जाएगा, एक जीरो देना पड़ेगा तब एक जीरो होगा, ठीक है।
ठीक है, फिर एक और 0 देना पड़ेगा, तब एक और 0 होगा, ठीक है, तो फिर 9 लगेगा, ठीक है, तो 9 दोगे तो 99, फिर ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, 001, तो ये हो गया तुम्हारा डिग्री, ठीक है, तो ठीक है, 19 डिग्री हो गया, प्लस 0.009 इंटू 60, ये मिनट कर लो, 19 डिग्री, और ये कितना हो गया 63, सॉरी 54 ना, 54 पर तुम्हारा जो है एक 0 है और डेसिमल 3 अंक बाद देना है, 0.5 जो है ना, ये हो गया मिनट, ठीक है, 0.5 मिनट। तो हम क्या करेंगे 19 डिग्री तो ठीक है, और क्या करोगे 0.54 इंटू 60 हो जाएगा सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करो, 19 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया एक 0 और ये हो गया, ठीक है, 24 और ये हो गया 30 प्लस 2 32, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, दैट इज 19 डिग्री 32 सेकेंड। सेकेंड को फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, सेकेंड तो ऑलरेडी बहुत छोटा एंगल है। चलो सही, ऐसे फ्रैक्शन में लिख दिया, फ्रैक्शन लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है, मिनट से कम ले जाना चाहिए था। बहुत इजी है, ठीक है, नोट करो, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Assuming that moon's diameter subtend an angle, subtend an angles of 30 minutes at the eye of an observer, comma, find how far from the eye a coin of 1 inch diameter must be held so as just to hide the moon। ठीक है बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो बेटा इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो कह रहा है कि एक कॉइन है, मतलब जैसे कॉइन से ना मून को देखा जा रहा है, मतलब कॉइन से कवर कर रहा है मून को, ठीक है, जैसे ना बेटा जैसे कोई कॉइन से ऐसे मून को देखोगे तो कितना दूर पर हम आंख से इस कॉइन को एडजस्ट करेंगे कि पूरा मून कवर हो जाएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। कॉइन का डायमीटर दे रखा है और आंख पर जो एंगल बना रहा है मून वो दिया हुआ है, तो मून जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल पर कॉइन को फिक्स करना पड़ेगा ताकि पूरा कवर कर पाएगा, ठीक है ना।
इस क्वेश्चन के लिए जो एंगल है थीटा वो 30 मिनट दिया हुआ है। 30 मिनट मतलब क्या होगा, 30/60 क्या हो गया डिग्री, 1/2 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 1/2 इंटू π/180, इसी रेडियन। और यहाँ पर L कितना होगा 1 इंच, और R निकालना है ना, R इक्वल टू हार्ट, यानी यहाँ से कितना डिस्टेंस पर कॉइन को फिक्स करेंगे कि हम लोग का मून पूरा कवर हो जाएगा। तो जैसा कि जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, तो यहाँ से आप क्या कर लो R निकालो, R इक्वल टू क्या होगा L/थीटा, ठीक है। L कितना बेटा 1 और थीटा कितना है π/360, दैट इज 360/π, जो भी होगा इसे कैलकुलेट करो ना, 360/π इंच, जो भी कैलकुलेशन होगा देख लेना, ठीक है। तो बहुत इजी है, ऐसे हम लोग ये सब आसानी से बना सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ a polygon are in AP the smallest angle is 120 degree and the common difference is 5 degree. Full stop. Find the number of sides of the polygon, ठीक है। देखो क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है, ठीक है, 1980 में पूछा हुआ है, बहुत पुराना में। तो देखो बेटा कह रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन AP, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्या है, एक AP में है, इसका फर्स्ट एंगल जो स्मॉलेस्ट एंगल है 120 डिग्री है और कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री है, ठीक है। तो हम AP का फर्स्ट टर्म 120 डिग्री और कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, हम जानते हैं क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बताए थे फॉर्मूला, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा A क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला होता है ना, ये यूज करो। implies that n-2 into 180 is equal to n/2 into 2A, 2A कितना होगा 240 और प्लस n-1 into 5 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से कैलकुलेट करो 180n माइनस 360 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 120n और प्लस ये हो गया n इंटू n-1 इंटू 5/2, ये तो फ्रैक्शन है कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 180 माइनस 120 कितना होगा 60n
माइनस 360 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू 5/2। ठीक है, 5 से तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 2/5 कर लेते हैं ना, 5 से कटेगा तो कितना होगा, पहले हम 2 से कर लेते हैं, कितना होगा 120n माइनस कितना 720 इजकल टू 5 इंटू एन इंटू एन माइनस 1। ठीक है, 5 से कैंसिल तो होगा ही, चलो कैंसिल करो। ये हो गया तुम्हारा 24n। ठीक है, माइनस इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 5 1 4 145। ठीक है, 145 इज इक्वल टू कितना n स्क्वायर माइनस n। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो n स्क्वायर माइनस कितना 25n प्लस 145 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करो, 145 है और ये 25 है, 145 इंटू 25। ठीक है, एक बार और इसको कैलकुलेट करो तो 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो क्या दे रहा है 1 4 और ये 4 होना चाहिए बेटा, यहाँ गलती किए थे हम लोग। ठीक है, या 144 होगा तो 16 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 16 इंटू एन माइनस 9 इजकल टू 0। तो n का 2 वैल्यू दिया, एक 16 और एक 9, लेकिन देखना ये है कि इसमें से कौन होगा। ठीक है, तो देखो बेटा एक इसमें हम काम बताते हैं। ठीक है, तो समझ इसको लिख ले, क्वेश्चन है। तो ग्रेटेस्ट एंगल जो है ना वो 180 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी पॉलीगन में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 16, ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला है ना। a मतलब कितना 120 डिग्री प्लस 16 माइनस 1 इंटू कितना 5 डिग्री। कैलकुलेट करो, 120 डिग्री प्लस कितना 75 डिग्री, कितना आ गया 195 डिग्री, जो कि 180 से भी ज़्यादा हो गया। नहीं तो कोई भी इंटीरियर एंगल जो है ना 180 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी पॉलीगन में। इसीलिए n इज इक्वल टू 16 इज नॉट पॉसिबल, और n इज इक्वल टू तो अगला होगा ही, इसीलिए n इज इक्वल टू 9 इज करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो बेटा हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर का एंगल एंड मेजरमेंट का। फिर भी और क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखना है तो आपके पास बुक है NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KG सिन्हा, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, हालांकि ज़्यादा ही क्वेश्चन करवा दिए, इससे अधिक करने की जरूरत नहीं, जितना वीडियो में बता दिए उतना ही काफ़ी है। ठीक है, रिवाइज कर लेना। अब अगले क्लास से हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी, वो मेन चैप्टर है। ठीक है, उसी में सब ज़्यादातर फार्मूला वगैरह सब रहता है, उसको स्टार्ट करेंगे और अच्छे से उसको समझना है। उसमें जो फार्मूला है उसको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। 11th में तो पढ़ता ही है, वो तो 11th का सिलेबस ही है, बट 12th में और भी ज़्यादा काम पड़ता है। ठीक है, कैलकुलस वगैरह सब में। इसलिए बेटा आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, जितना भी चीज़ हम बताए हैं, और आगे का जो चैप्टर है उसको और भी सीरियस पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।